अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हरियाणा में असेंबली की 90 नशिस्तों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इसके पेश नजर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में 21 असेंबली सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया और उम्मीद की जा रही कि जल्द ही बकिया 59 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने पार्टी में शामिल हुए मशहूर खातून पहलवान विनेश फोगाट को टिकट दिया है, जबकि जारी फहरिस्त के मुताबिक भूपेंद्र सिंह हड्डा को गढ़ी, सांपला और क्लोई से उम्मीदवार बनाया है। अलावाजी रियासती कांग्रेस सदर उदय भान होडल से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे और मुकम्मल फहरिस्त को देखने से जाहिर होता है कि भूपेंद्र सिंह हड्डा समेत 27 मौजूदा अराकीन असेंबली को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। इसमें रेवाड़ी से लालू प्रसाद यादव के दामाद और कांग्रेस के मौजूदा रुकन असेंबली भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। पार्लियामेंट में कई बार देखा गया है कि जब अराकीन बोल रहे होते हैं तो अचानक माइक बंद हो जाता है। खुसूसन अपोजिशन पार्टियों के अराकीन कई बार इस ताल्लुक से अपने एतराज़ात ज़ाहिर कर चुके हैं। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ और मुखालिफ के कायल राहुल गांधी भी बोलते वक्त माइक बंद होने की शिकायत कई मरतबा कर चुके हैं। ऐसे में आम लोगों के जहन में सवाल पैदा होना लाजमी है कि आखिर पार्लियामेंट में अराकीन के माइक के स्विच किसकी दिलचस्प बात उंगलियां कंट्रोल करती है। इस सवाल का जवाब लोकसभा सेक्रेटरीट के पास भी मौजूद नहीं है। दरअसल लोकसभा सेक्रेटरीट को RTI एक्ट के तहत सवाल भेजा गया था, जिसमें जानने की कोशिश की गई थी कि लोकसभा इजलास के दौरान वहां माइक्रोफोन को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी कौन है, और लोकसभा सेक्रेटरीट ने इस ताल्लुक से तफसीलात देने से माजूरी जाहिर की और सवालनामा सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया है। काबिल जिक्र है कि जून 2024 में कांग्रेस ने माइक बंद किए जाने का मामला जोरों शोर से उठा दिया था। इस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी का माइक उस वक्त बंद कर दिया गया जब वो लोकसभा में नेट पेपर लीक का इशू उठा रहे थे। इस वक्त लोकसभा इजलास के बराह रास्त नशरिये में राहुल गांधी को ऐवान के स्पीकर ओम बिरला से माइक्रोफोन को फाल करने की गुजारिश करते देखा गया है। इंडिगो एयरलाइंस के एक तैयारे में परवाज भरने के बाद AC नहीं चलने से हंगामा बर्पा होने की खबर सामने आ रही है। इस वाकये के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि तैयारी के अमले पर मुसाफिर नाराज हो रहे और AC ना चलने से घुटन की शिकायत कर रहे। दरअसल तैयारा दिल्ली से वाराणसी के लिए परवाज भरने वाला था, लेकिन AC काम नहीं कर रहा था। मुसाफिरों ने फ्लाइट के टेक ऑफ करने से कबल ही एयरलाइंस के एहलकारों से इसकी शिकायत की थी, लेकिन इसके बाद भी AC को दुरुस्त नहीं कराया गया और पूरे सफर के दौरान मुसाफिरों को सांस लेने में दिक्कत पेश आई। वीडियोस में लोगों की नाराजगी और उनके एयरलाइन स्टाफ के साथ हुई बहस को देखा जा सकता है। बाद में वाराणसी पहुंचकर भी मुसाफिरों ने एयरलाइंस अथॉरिटी से इसकी शिकायत की। इस तैयारे से सफर करने वाले मुसाफिरों का इल्जाम है कि इंतजामिया से शिकायत के बाद भी किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एग्जिट पोल को कंट्रोल करने अदालती उज़्मा से मुतल्लिक मुफादनामा अर्जी पर समाअत करते हुए इसे खारिज करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने इसे सियासी मुफाद अर्जी करार देते हुए कहा है कि मुल्क में हुकूमत चलने दे और इलेक्शन के फसाने को बंद करे। BL जैन के जरिए दाखिल इस अर्जी पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पादरवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने समाअत की है। अर्जी पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि हुकूमत मुंतखब की जा चुकी है, अब इंतखाबात के दौरान क्या होता है इसका फसाना बंद करे और अब मुल्क में हुकूमत करे। बेंच ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को संभालने में अहल है और वो इलेक्शन कमीशन को नहीं चला सकता। काबिल जिक्र है कि BL जैन ने मुफादनामा अर्जी पर कई इंतखाबी सर्वे एजेंसियों और न्यूज चैनल्स को फरीक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने पर मनगढ़ंत कहानियों, घरानों और उनके साथी कंपनियों के खिलाफ जांच का मुतालबा किया गया। इस अर्जी में एडवोकेट BL जैन ने यह भी कहा था कि एग्जिट पोल नश्र किए जाने से सरमायाकार मुतासिर हुए हैं। इसकी वजह से 4 जून को नताइज के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट के सबब 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर इसमें किए गए सभी मुतालबात को किनारा कशी कर दिया है। जहां तक इसकी शुरुआत 1980 में हिंदुस्तानी मीडिया से हुई, इसी के बाद हिंदुस्तानी मीडिया इलेक्शन के सर्वे से हुई है। इसके अलावा इंतखाबात में वोटिंग खत्म होने के बाद जब वोटर्स अपना वोट डालकर निकल रहे हैं, तब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया। इस बुनियाद पर किए गए सर्वे से जो वसी नताइज निकाले जाते हैं उन्हें ही एग्जिट पोल कहा जाता है।
बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लीडरान व कारकुनान का बड़ी तादाद में कांग्रेस में शामिल होना जारी है। कांग्रेस के लिए वो लम्हा इंतहाई खुशकुन था जब बीजेपी और आप से जुड़े 72 वकला ने आइन को बचाने के लिए कांग्रेस सदर खड़गे और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी की कोशिशों से मुतासिर होकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दिल्ली कांग्रेस सदर देवेंद्र यादव ने प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान बीजेपी और आप को छोड़कर आने वाले दिल्ली भर के 72 वकला को कांग्रेस की रुकनियत दिलवा दी है। देवेंद्र यादव ने सभी वकीलों को कांग्रेस का पटका पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया है। बताया जाता है कि लीग और हुकूक इंसानी महकमा के चेयरमैन एडवोकेट सुनील कुमार की कोशिशों से इतनी बड़ी तादाद में नौजवान और तजुर्बेकार वकला पार्टी में शामिल हुए हैं। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने उज्जैन और सिद्धार्थनगर में खवातीन के साथ हुई बर्बरियत के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पेश आए इस्मत दरी के वाकयात पर मबनी सवाल किया है। उन्होंने पुलिस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि खवातीन के खिलाफ लगातार बढ़ते जराइम और पुलिस इंतजामिया का मुतासरा और इनके कुंबे के तय रवैया सिस्टम की बेरहमी का सबूत है और मुल्क के लिए संगीन फिक्र का मौजू है। उन्होंने मजीद लिखा है कि तशहीर पर मरकूज हुकूमतों ने अपनी झूठी शुबिया तैयार करने के लिए एक गैर हिस्सास निजाम को जन्म दिया जिसका सबसे बड़ा शिकार खवातीन है। सोशल मीडिया पोस्ट में मौजूद हालात पर फिक्र का इजहार करते हुए राहुल गांधी लिखते हैं कि वक्त आ चुका है जब खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाज की बेहतर अखलाकात और इसकी सिमत में संजीदा कोशिश की जाए। समाजी, सियासी, इंतजामी, मुआशी हर सतह पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। बेहतर शहरी बेहतर इंतजाम को जन्म देता है और बेहतर इंतजाम ही एक बेहतर समाज की बुनियाद बनता है। काबिल जिक्र है कि उज्जैन में एक कचरा बुनने वाले खातून को शराब पिलाकर उसके साथ इस्मत दरी का शर्मनाक वाकया पेश आया था। ये अमल दिन की रोशनी में हुआ और वहां से गुजरते हुए लोगों ने इस खातून को बचाने की जगह वाकये की वीडियो बना ली। बताया गया है कि पुलिस ने कुलीदी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और बकिया मुलजिमीन की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर जारी करदा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के हाथों इस इंतखाबी मंशूर का उजरा हुआ और उन्होंने साफ लफ्जों में एक बात कह दिया है कि 370 की अब कभी वापसी नहीं होने वाली है। गौर करने वाली बात तो यह है कि इसमें जम्मू कश्मीर को मुकम्मल संकल्पित रियासत का दर्जा दिए जाने का तस्करा नहीं है। हालांकि मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने गुज़िश्ता दिनों मीडिया के सामने कहा था कि असेंबली इंतखाबात के बाद इसे मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा। बहरहाल जारी करने के बाद संकल्प अमित शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि अभी भी जितनी भी पार्टियों ने यहाँ हुकूमत की सभी ने मुसलमानों को खुश करने वाली तस्कीन सियासत की है। गुज़िश्ता 10 साल की बात की जाए तो ये बीजेपी की तरक्कियात पर मबनी और बेहतर हुक्मरानी को वक्फ करती है। अमित शाह ने अपनी तकरीर के दौरान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस एजेंडे के साथ है जिसमें 2 परचम की बात कही गई है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या वो दफा 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टैंडिंग कमेटी हिमायत कर रही या फिर अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को एजेंडा करार दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में कभी भी दफा 370 की वापसी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 को इनेकाद होने वाला है। इस सिलसिले में महाकुंभ से अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस दरमियान एक नई खबर सामने आ गई है कि महाकुंभ का नाम बदलने के शाही स्नान में अखाड़ों में शाही स्नान तैयारी चल रही। दरअसल लफ्ज को उर्दू करार देते हुए कुछ सनतों शाही नाम देने का मशवरा किया गया है। राजसी स्नान ने इसे शाही मुतालिबा मध्य प्रदेश में महाकाल के लफ्ज हटाने के बाद उठना शुरू हुआ है। लफ्ज शाही दरअसल महाकाल की शाही सवारी से इसको हटाने से मुतल्लिक मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव के बयान का संतों ने इस्तकबाल किया है। इसकी सरबराही श्री मनसा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद देवी मंदिर ट्रस्ट के चीफ और श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा के सेक्रेटरी श्री महंत ने शामिल कर दिया है। इसके अलावा हमारी कदीम हिंदुस्तानी सकाफत उर्दू के साथ इंसान नहीं बल्कि हिंदी है, इसलिए लफ्ज इस्तेमाल होना राजसी की जगह शाही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अलावा अजीजुना अखाड़े के महामंडलेश्वरम मध्य प्रदेश की हुकूमत ने इसको राइज करने के बारे में गुफ्तगू की है। अखाड़ा परिषद के सरबराह महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि जब सभी अखाड़ों के सनत महात्माओं के साथ मीटिंग होगी तो वहां ये बात रखी जाएगी।
मीटिंग में इसके लिए एक करारदाद लाया गया है। इसके बाद हम सभी सनत मिलकर इस करारदाद को हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज में देंगे। हमने बचपन में पढ़ा था कि अकबर आजम की शाही सवारी हुआ करती थी। जितने भी उर्दू अल्फाज है इनको निकालकर हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस तरह के अल्फाज का उनका यह भी कहना है कि यहाँ पर कोई काम नहीं है। प्रयागराज भी सभी सनतों की मीटिंग में इस बात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबर इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।